जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार। उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं? आमतौर पर यह होता है कि उपभोक्ता जो सामान खरीद लिया, जो सामान मंगा लिया, उसके बाद दुकानदार या जो कंपनीज भेजती हैं वो उसको इंटरटेन नहीं करती हैं, विभिन्न तरह के बहाने बना करके कि भाई ठीक है आपने ले लिया, उस समय ना आपको देखना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वारंटी गारंटी होती है, तुरंत नहीं देख पाते हैं उसको, बहुत सारे कारण हैं उसके, और तुरंत पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या डिफेक्ट है, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस्तेमाल करने के बाद कई बार पता चलता है, खोलने के बाद कई बार पता चलता है। अब तो इधर उपभोक्ताओं के अधिकार कानून की वजह से कुछ कंपनीज जो है वो अपना जो कुरियर भेजती हैं, उस कुरियर को उनका जो कुरियर एजेंट है वो दिखाता है कि भाई हम डिब्बा नहीं दे रहे हैं, सामान आपका दे रहे हैं, ये कम से कम है ना, ये देख लीजिए। लेकिन सब जगह ऐसा है नहीं। हमारे देश में एक कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के रक्षा की भी जिम्मेवारी के लिए अलग अलग जिलों में अदालतें हैं, राज्य में आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, जहां सीमा के तय की गई है कितने सीमा तक कहाँ वो मामले की सुनवाई होगी और कैसे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए 3 जजेस हैं। एक हैं बीके गोस्वामी जी, जो राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष है, स्वागत है आपका। एक हैं पीके सिन्हा साहब, जो पूर्व में लोक अदालत के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और एक है रविंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं जिला उपभोक्ता आयोग सिमडेगा के। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। थैंक यू। चूँकि आयोग के अध्यक्ष हैं और मेरे पड़ोस में बैठे भी हुए हैं, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ जी कि उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और उस कानून के तहत राइट्स क्या है? देखिए 1986 में प्रथम बार ये कानून बना था, मगर उस कानून में विसंगतियां कहें या कुछ कमियां ऐसी थी कि उनको अधिकारों को सशक्त कानून के पन्नों में जरूर बनाया गया, मगर उनको अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल था। उसको एक अगर ऑर्डर कानून में अगर कोर्ट के ऑर्डर होते भी थे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन होना बड़ा मुश्किल होता था। कई डिफरेंट फोरम हो गए थे एक ही कानून के अंदर। तो इस कानून को 2019 के जुलाई में इसको लागू किया गया और इसमें और बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई। दूसरा, इनमें अगर उनके अधिकारों से संबंधित कोई विवाद होता भी है तो उसमें उनको त्वरित न्याय आयोग में, जिला आयोग में, राज्य आयोग में और नेशनल आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में कैसे मिले, इसकी पूरी प्रावधान किया गया है। अब जहाँ तक मैं कहूँ कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार इसमें सन्निहित किए गए हैं, तो उपभोक्ता का सबसे बड़ा अधिकार है, आप किसी संस्थान में जाते हैं, किसी प्रतिष्ठान में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं, जल निगम जाते हैं, बिजली सर्विस के लिए जाते हैं, तो आपको क्या क्या वहाँ सुविधाएं दिया जा रहा है इसकी सूचना वो नहीं देते हैं। इस कानून में अब आपको सूचना अधिकार, हम उस सूचना अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, माने आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके ख़राब होने पर आपको क्या क्या विकल्प हैं, पैसा वापस होगा, आपकी शिकायत सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। उसी तरह राइट टू चूज़, आपने हमें 2 सामान दिया, हमने इसमें से एक लेना है, ये लेना है, वो लेना है, यानी विकल्प का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया। दूसरा, आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक आयोग दिया गया, जिला आयोग। अगर प्रशासनिक स्तर पर कहें तो जिला संरक्षण आयोग भी है, जिला उपभोक्ता संरक्षण काउंसिल भी है, राज्य स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, जो भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध आपको सशक्त करता है। आजकल देखे होंगे आप, बहुत से टीवी मीडिया में एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो किसी प्रोडक्ट का इतना बढ़ा चढ़ा करके उसका भ्रामक विज्ञापन करते हैं कि पब्लिक जो है ये सोचती है कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अब वो पान मसाले का हो, सुर्ती का हो, किसी भी चीज़ का हो, बच्चे के फूड से संबंधित हो, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर तक को इस कानून के परिधि में लाया गया है
वो अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, अजय देवगन भी हो सकते हैं, माने कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर जो उस प्रोडक्ट की प्रचार में पब्लिक को आप कह सकते हैं भ्रमित कर रहा है, आपको वो सामान अच्छा नहीं रहते हुए भी खरीदने को विवश कर रहा है, क्योंकि जनता इनोसेंट है। आज पृथ्वी पर हर व्यक्ति उपभोक्ता है। अगर इंडियन लैंड पर देखें तो नमक सबकी ज़रूरत है, और नमक से लेके अंतरिक्षयान तक जो है अगर हम खरीद रहे हैं तो हम एक उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई कि अगर आपको सामान गुणवत्तापूर्ण नहीं है, आपको सेवाएं जो दी गई वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, आपकी सेवाएं जो दी गई वो समय के अंदर उसको पूरा नहीं किया गया, तो इसके लिए उपभोक्ता कानून में आयोग में जाने की स्वतंत्रता है, आपको न्याय मांगने की स्वतंत्रता है। वो मेडिकल सर्विस हो, नेग्लिजेंस हो डॉक्टर्स का, किसी भी प्रकार की सेवा हो, बिजली कंपनी का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मेडिकल प्रोफेशन का हो, वाटर का हो, विभिन्न प्रकार की सर्विसें हैं जिसको एन्यूमरेट करना मुश्किल है। इट मे बी टू मेनी। ये जो आपका 1986 में बना था तो उस समय भी तो राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और जिला स्तर पर वो मंच था। हाँ। तो उसमें क्या ऐसा था? उस समय तो भी सुनवाई होती थी, हाँ। चीजें बनती थी, बिगड़ती थी। देखिए तो उसमें क्या था जो बदलना पड़ा, बदल करके 1986 में 2019 में आना पड़ा? एक तो इसमें देखिए 86 से लेके अभी तक हमारी आपकी परचेज वैल्यू बहुत बढ़ गई। उस समय 20 लाख जिसकी सीमा थी, आज उसको 50 लाख कर दिया गया। बल्कि अगर 50 लाख को मैं कहूँ कि वो 5 करोड़ है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब वो 5 करोड़ भी हो सकता है, जिला आयोग का पावर 10 करोड़ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अगर कोई जिला आयोग कोई ऑर्डर पास करता था तो उसके निष्पादन का अधिकार शुरू में उनको नहीं दिया गया। नतीजे क्या हुए कि जिला आयोग अगर अपने अधिकार, अपने कानून के तहत कोई ऑर्डर पास करता था तो इट वाज सेंट बैक टू द सिविल कोर्ट, जहाँ एक सामान्य सिविल प्रक्रिया के तहत 10 साल फिर वहाँ पर रुक जाता था निष्पादन प्रक्रिया में। इसको 2002-03 में फिर सुदृढ़ भी किया गया अमेंडमेंट ला करके, मगर यूँ कहें कि वो सिस्टम काम नहीं किया, या अच्छे ऑफिसर हमको नहीं मिले, या गवर्नमेंट का कहीं अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। वो आयोग पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि जनता को जो अपेक्षित कानून का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इस कानून को और सशक्त बनाया गया है। ये जिम्मेदारी दी गई है आयोगों को कि 3 से 6 महीने के अंदर आपको उपभोक्ता को न्याय देने संबंधी आदेश आपको पारित कर देना है। विपरीत परिस्थितियों में, अपवादिक परिस्थितियों में आप महीना, 2 महीना, 4 महीना जो भी लगा सकते हो, तो आपको विशेष कारण उल्लिखित करते हुए आपको बताना पड़ेगा कि ये 6 महीने में क्यों नहीं ख़त्म हुआ, 3 महीने में क्यों नहीं ख़त्म हुआ। क्योंकि एक आदमी 10 रुपये का भी मामला हो सकता है। अभी मैं बता दूं, 3 रुपया 20 पैसा और 4 रुपये 10 पैसे का मामला चंडीगढ़ और अगरतला कोर्ट का आया। हम आप बाज़ार में जाते हैं, रिलायंस या बड़े बड़े बिग मार्ट में, वो कहेगा सर आपको कैरी बैग चाहिए क्या? आप 10,000 का सामान ले रहे हैं, 4 रुपये के कैरी बैग के लिए पूछता है पैसा लगेगा। तो इसका लॉ ये है कि आप पैसा लीजिए मगर कैरी बैग पर नीचे लिखिए 4 रुपया, और कैरी बैग आपके प्रचार का साधन नहीं होना चाहिए। वास्तव में वो कैरी बैग प्रचार का साधन आपका बन गया। ये आप कायदे से यू आर ड्यूपिंग ए कंज्यूमर, आप उसके संग मिसबिहेव कर रहे हैं। वो नहीं देगा तो आप कह देंगे नहीं देंगे सामान। अब वो 1.5 घंटा 2 घंटा आप लेकर के ये बैग लेके आइए तब ले जाइए। हाँ। ले जाइए। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ। मैंने कहा दुकानदार से कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर से भूरा लेके आता हूँ। तो ये अब क्या है कि अब वो व्यक्ति तो नहीं जान रहा है कि 4 रुपया या उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं, वो 400 रुपये का जूता लिया था। अल्टीमेटली जब उसने पैसा वापस नहीं किया तो वो नीचे कोर्ट से मामला गया नेशनल कमीशन तक। नीचे कोर्ट ने 25,000 रुपया प्लस 4 रुपया 10 पैसा यस 25,000 रुपया जुर्माना लगाया प्लस 4 रुपया 10 पैसा और 5,000 रुपया फॉर लिटिगेशन कॉस्ट। यद्यपि नेशनल कमीशन में 25,000 को घटा के उसको 5,000 किया गया, बट समहाउ
एक उपभोक्ता को ये विश्वास तो हुआ कि हम 4 रुपये 4 पैसे के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई फीस नहीं है। 5 लाख रुपए तक के मामले पर 1 पैसा फीस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात रखी गई है इस कानून में। हाँ, आपकी तरफ फिर लौटते हैं। पीके सिन्हा साहब, आप तो लोक अदालत, अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रहे हुए हैं। वहाँ यूटिलिटी सर्विस जाती है, तो यूटिलिटी सर्विस में भी उपभोक्ता है जी। तो दोनों में अंतर क्या है? आयोग में और ये अस्थायी लोक अदालत में अंतर क्या है? अस्थाई लोक अदालत तब आएगा जबकि आप कहीं भी केस नहीं दर्ज किए हैं, आप किसी भी न्यायालय का शरण नहीं लिए हों, तब आप हमारे यहाँ माने परमानेंट लोक अदालत में आप आ सकते हैं उसके लिए। नहीं, यहाँ भी तो है, उपभोक्ता आयोग में भी यही है कि आप कहीं नहीं दर्ज किए हो तभी तो उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर मान लीजिए आप उपभोक्ता आयोग में चले गए तो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, अगर आपके यहाँ चले गए तो यहाँ नहीं आ सकते, ये तो है ही। हम ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता आयोग में या उपभोक्ता फोरम जो है, उस फोरम में और इसमें अंतर क्या है? हम आपके यहाँ सिर्फ यूटिलिटी सर्विस में जा सकते हैं, बाकी सारे ये प्री लिटिगेशन है। हाँ, प्री लिटिगेशन मीन्स कि आपके यहाँ अगर केस फाइल होती है तो जो भी आप डिसीजन करेंगे या नहीं हुआ डिसीजन तो आप वैसा लिख करके उसको दे देंगे कि हाँ भाई डिसीजन नहीं, माने कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ या सेटलमेंट नहीं हुआ, तो वो जा सकता है कोर्ट में। लेकिन वो फुल फ्लेजेड कोर्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो माने ये है कंज्यूमर फोरम, वो फुल फ्लेजेड आप अपने आप में कोर्ट है। उसका फाइलिंग होगा, फिर अगर आप उसमें कोई आदेश आया तो उसका अपील होगा आगे, फिर आगे। लेकिन परमानेंट लोक अदालत में कोई वैसा प्रावधान नहीं। जो मैं समझ सकता हूँ, परमानेंट लोक अदालत में अगर गलती से वो चला गया और अगर जजमेंट करा लिया तो फिर वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है। अच्छा, नहीं जा सकता जी। मैंने कोई अपील नहीं है उसकी? हाँ, नहीं। और अगर परमानेंट लोक अदालत में गया है, 3 साल 4 साल वहाँ पड़ा है, इस बीच में ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर वो यहाँ चला आता है तो उसका राइट रिवाइव हो जाता है। अच्छा, वहाँ वो छोड़ भी सकता है, क्योंकि वहाँ वो एमिकेबल बेसिस पर ही उनको केस का ऑर्डर करना है। हमारे यहाँ कंटेस्ट बेसिस पर करना है। एक बेसिक अंतर यही है कि वहाँ वो जाएगा, बल्कि अगर क्यों कहें कि ही वुड नॉट प्रेफर टू गो टू PLA, क्योंकि वहाँ उसको 6 महीना 8 महीना का कोई बंदिश नहीं है। यहाँ 3 महीने में उसको न्याय मिलने की गारंटी दी गई है। नहीं, यहाँ तो दोनों है ना आपके यहाँ। परचेज करते हैं तब भी यूटिलिटी सर्विस में भी, दोनों में हम जा सकते हैं आपके यहाँ। हाँ, हम क्या वर्मा साहब आप? बिल्कुल, इनके यहाँ खाली पब्लिक यूटिलिटी में ही जा सकते हैं। यूटिलिटी में ही आ सकते हाँ, एक तो अंतर ये साफ अंतर हुआ। दूसरे की आपके यहाँ में अपील नहीं है, यहाँ अपील की गुंजाइश है कि हम अपील में जा सकते हैं। PLA में परमानेंट क्लोज हो गया मामला है, परमानेंट क्लोज हो गया मामला। परमानेंट लोक अदालत का मतलब परमानेंट क्लोज हो गया। वहाँ मिल गए, अब सुलह कर लिए, काम खत्म हो गया। मतलब यू टेक दैट ऑर्डर, यू कैन इन कैश इन अदर। परमानेंट लोक अदालत में अगर आप आए हैं तो अगर हमारे यहाँ केस मैंने एक बार आप इन्वोक कर लिए हमारा जुडिक्शन, तो आप उछल करके दूसरे फोरम में नहीं जा सकते। नहीं आ सकते हैं। आप जा सकते हैं तब जब यहाँ उसको बंद हटा करना देंगे। बस यहाँ बंद करवा देंगे। हाँ, वही कर रहे हैं, मेरे यहाँ आया भी था ऐसा मामला। क्योंकि 2 कोर्ट तो कैन नॉट। हाँ, पैरेलली तो चलेगा। हाँ, हाँ, बताएं आप, आपके यहाँ मामला कैसे आया था? एक PLA में बिजली का ही था, तो बहुत दिन चला, वो हार गए तो फिर छोड़ दिए, फिर मेरे यहाँ चले आए। तो नहीं, हार गए तो वहाँ तो उनको मतलब सेटल नहीं हुआ। सेटल नहीं हुआ। एक तो चेयरमैन साहब भी कभी रहे नहीं रहे, ये भी मैम बहुत सारा वैकेंट रहता है, उससे भी प्रॉब्लम होता अच्छा, एक तीनों से आप लोग तीनों PDJ रह चुके हैं, एक जानना चाहते हैं कि लोक अदालत का मतलब पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक कोर्ट है, है। नाम ही बताता लेकिन है। वहाँ आम तौर पर होता है कि सरकार के पक्ष में ही जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर है और जो मेंबर है वो सरकार के तरफ से आमतौर पर खड़े होते हैं। मतलब यूटिलिटी सर्विस जो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसकी तरफ से खड़े होते हैं कि नहीं, हम लोगों को कोई राइट नहीं है ये मीडिएशन में कि हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दें। देखिए, लोक अदालत का कंसेप्ट का मतलब यही है कि वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन और सेटलमेंट बेसिस पर आदेश करना है। यू कैन नॉट इन्वोक योर ओन माइंड, यू कैन नॉट अप्लाई योर ओन माइंड टू द इशू इन क्वेश्चन। आपको बस परसुएड करना है दोनों पक्ष को, वो सरकारी हो या नॉन सरकारी हो, ये हार्डली मैटर्स।
तो ये मुझे नहीं लगता कि कहना सही होगा कि हम सरकार या बड़े प्रतिष्ठान के पक्ष में पीठासीन अधिकारी का झुकाव होता है। नहीं, झुकाव नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि जो दिखता है वहाँ पर कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप दो पार्टी हैं, आप दोनों जो बोलिए उसमें हम हमारी हम अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं फोरम देंगे। ही बनाया गया इसी तरह से नहीं, आप नहीं, लोग उसका मिल के मतलब ये सुलह नहीं, करिए। मैं समझा सकता हूँ उसका। देखिए, हम इंटरवीन नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों बात कीजिए हम चुपचाप बैठे। नो, हम आप दोनों को बेटर ऑप्शन देंगे कि दोनों के डिस्प्यूट में देखिए एक ये विकल्प हो सकता है जो हमें लगता है दोनों को स्वीकार्य हो सकता है। देखिए, इस पक्ष का इतना नुकसान हुआ है, आपको इतना लाभ हुआ है, अगर आप 60 रुपये में से 5 रुपया दे दीजिए तो इसका भी 55 हो जाएगा, आपका भी 55 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं। वहाँ पर हम अपना नहीं, ये ऑप्शन तो मीडिएशन में है ही, ये ऑप्शन देने का। वहाँ नहीं, कहते तो- नहीं, हम ऑप्शन भी नहीं दे सकते हैं। नहीं तो पीएलए में फिर मीडिएशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं, पीएलए में मीडिएशन नहीं चलता है। मीडिएशन एक अलग प्रक्रिया है जो कंटेस्टिंग सूट में, माने लिटिगेशन वाले कोर्ट अरेस्ट केसेस में चलता है। क्योंकि लोग परमानेंट लोक अदालत में तो आज हमने केस डाल दिया, सामान्य फाइलिंग होता है। वो अब नोटिस जाएगी, दूसरा बच्चा आएगा, अगर वो समझ गया तो ठीक है, कोशिश करेंगे कि मीडिएशन में भेजें, मगर वो वास्तव में तो खुद मीडिएशन का वो कॉन्सिलिएशन मंच होता है। है मेन सर। वो तो मंच, उसका मीडिएशन कॉन्सिलिएशन का मंच ही है। तो ये जरूरी है कि वहाँ जो हमारे पीठासीन अधिकारी, जो जज साहब बैठे हैं, जो मेंबर बैठे हैं, उनकी भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्ष को समझाना उनकी प्राथमिकता में आना चाहिए, और दोनों पक्ष को समझा करके अगर कोई एमिकेबल सेटलमेंट होता है तो दैट इज़ मोस्ट वेलकम। रविंद्र कुमार जी, सिमडेगा जो है मूल रूप से जो रिमोट इलाके कहे जाते हैं, सिमडेगा और साहिबगंज वगैरह जो इलाका है, वहाँ आपके यहाँ किस तरह के केसेस आते हैं? केसेस आते भी हैं कि नहीं आते हैं? आए हैं, डिस्पोजल भी हुए हैं। 3 साल, 3.5 साल हो भी गया है। तो ये इंश्योरेंस के मामले सबसे पहले मुझे मिला, LIC किया हुआ था, डेथ हो गया, विडो को मिला नहीं, तो खैर तुरंत ही एक्सक्लूड भी गया, पैसा भी मिल गया। यही मामले ज़्यादा है। इंश्योरेंस के मामले, चोरी हो गए, गाड़ी इंश्योर्ड है, चोरी का पैसा नहीं दे रहे, ये सब मामले हैं ज़्यादा। कुछ अभी बिजली के आ गए हैं। अभी मैं बता दूं, पूरे राज्य का फिगर सर के यहाँ तो सब 6,126 केसेस अभी पूरे राज्य भर में हैं, जिसमें 1100 करीब मेरे यहाँ, 5,000 टोटल इनके हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में ये कुछ ज़िले हैं, छोटे ज़िले, जिनमें 35, 40, 70, 80, 100 के अंदर सब केसेस हैं। मगर नंबर 1 पर सेक्टर वाइज देखें तो इंश्योरेंस के केसेस नंबर 1 पे हैं। उसके बाद नंबर 2 पर बैंकिंग केसेस हैं। लोन लिया, कुछ डिस्प्यूट हुआ, गाड़ी उठा लिया, मोटरसाइकिल उठा लिया, घर बिकने को चला आया, घर का सरफेसी नोटिस दे दिया, तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरा, अब जहाँ कहने का मतलब कि अभी तक हम लोग जितना केसेस कर रहे हैं उसमें 70 to 80% केसेस आर बेस्ड ऑन सर्विसेज। कंज्यूमर is related to 2 kinds of service: buying of goods, availing of services. Buying of this mobile is buying of goods, availing of services banking हुआ, construction हुआ, वाटर सोर्सेज हुआ, बिजली कंपनी हुआ, ये मेडिकल सर्विसेज हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इंश्योरेंस हुआ, these are all called माने सर्विसेज। तो सर्विसेज पर अभी ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को एडमिट भी करूंगा, मतलब कि परचेज पर अभी मामला गया नहीं है, या उपभोक्ता समझ नहीं पाया, अवेयर नहीं हुए नहीं उतना। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। एक केस तो मेरे अभी मैं बता दूं, अब आप में कहेंगे कि ये गुड्स के परचेज पर केसेस कम क्यों हैं। उसका कारण ये है, अभी अगर मैं जब से मैं आया हूँ इधर 3.5 साल हो रहा है, तो संख्या गुड्स परचेज की बढ़ी है, और अवेलिंग ऑफ सर्विसेज मैटर कुछ रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कड़े ऑर्डर हुए हैं। गुड्स परचेज भी इसलिए हुआ कि कुछ मंचों पर, और आपके यहाँ जैसे हम बैठे हैं, इसको भी अगर 100 लोग देखेंगे तो कम से कम 5 लोग जरूर इससे शिक्षित होंगे, प्रेरित होंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग इस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि अभी हमारे पास
गवर्नमेंट स्तर से या हमारी अपनी योजना के तहत जन जागरण से संबंधित तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये जन जागरण जैसे इनके ज़िले में है, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये 2 महीना भी चला दें तो इनके यहाँ 100 केस रोज आना शुरू हो जाएगा महीने में। तो ये जागृति की आवश्यकता है, अवेयरनेस की कमी है। मगर हाँ, जो आ रहे हैं उनमें आदेश हो रहा है, ये मुझे फ़ख्र की बात है। वो हमारे कोई भी ऑफिसर हो, अच्छे से हो रहा है, तेज हो बहुत रहा लोग है। ट्रायल पे ही, एक केस मेरे यहाँ मोटरसाइकिल चोरी, वो बाद में बताया जजमेंट के बाद कि मैंने ट्रायल पे ही किया, तो मिल गया तो बहुत अच्छा। वो मिल गया तो इतना खुश था। अभी बहुत ताज़ा केस है, मैंने 10 तारीख को लोक अदालत था, नेशनल लोक अदालत। एक संदीप कुमार का था, 71/23 है, 1 अप्रैल, मुझे याद है 71/23। 19 में उसने कोई गाड़ी लिया था, एक्सीडेंट कर गया गाय बचाने में। 27 लाख रुपया IDV वैल्यू था, बट साइटिंग सम वेरी फ्रिवोलस रीजन द इंश्योरेंस क्लेम वॉज रेपुडिएटेड, वेरी स्मॉल माने रीजन, और नीचे कोर्ट से भी खारिज हो गया, माने जिला फोरम से। वो मुझे याद आ रहा है बोकारो या कहाँ का है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि 8-10 केसेस तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, उसमें से 1-2 केस निकालता हूँ ऑन माई अंडरस्टैंडिंग कि दिस कैन बी सेटल्ड। पार्टीज को बुलाया, हमने भाई तो नीचे से तुम्हारा गलत खारिज हुआ है, और रेडली एग्रीड हो गया कि सर 15 लाख हम दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, and I will not hesitate in naming that very good officer of insurance company. He is Computer Rath. Initially he offered 15 lakh. On my persuasion he went up to finalized on 18 lakh. परसों मैं करके आया हूँ। तो इस तरह केसेस हैं, छोटे छोटे भी बहुत से मामले हैं। मुझे याद है कि एक अश्वनी कांत पांडे करके हैं, एक 3 महीने की बेटी का फ्रॉक लेने गया सुंदर सा, उसने जो सबसे छोटा साइज का है दे दिया। वो घर पर ले गए नापे तो बड़ा पड़ रहा है, सर इसको तो बड़ा पड़ रहा है और छोटा थी, वो छोटा तो नहीं है। तो आप हमें पैसा वापस कीजिए, बोला आप इसके बजाय कुछ भी ले लीजिए, पैसा वापस नहीं करेंगे। यू सी ये आमतौर पर है, आमतौर पर विवाद इसे नहीं, बदले में कुछ एक्सचेंज नहीं। करिए, पैसा वापस नहीं, देखिए अब कहीं अगर हमारा भी अधिकार है, हम छड़ी लेकर चल रहे हैं घुमाते हुए, तो पीछे किसी को ना लग जाए, उसका भी तो अधिकार है। तो आप किसी दुकान में सामान ले रहे हैं तो उसका भी तो अधिकार है कि वो हर 10 लोग रोज आके कहें पैसा दो। अगर सामान डिफेक्टिव है तो पैसे देगा, सामान डिफेक्टिव नहीं है, सबसे छोटा सामान मैंने दिया वो भी बड़ा पड़ रहा है, तो सामान का पैसा क्यों देगा? डिफेक्टिव है नहीं, आप कुछ और ले लो उसके बदले में। इसी पर बहस हो गई, 50,000 का जुर्माना कर दीजिए सर, कर दीजिए। अंत में वो दुकानदार ने कहा मैं पैसा इनको चलिए अब वापस कर दे रहा हूँ। कोर्ट में जब मामला आ गया तो उसने कहा वापस कर दे रहा हूँ। बोला नहीं अब तो हम लड़ के लेंगे। तो लड़ के लेंगे तो नीचे से आदेश हुआ कि आप पैसा लेने को तैयार नहीं है, इसलिए केस खारिज किया जाता है। फिर मेरे पास आया, मैंने वही काम किया जो आज से 4 साल पहले हो सकता था। 500 रुपया वो दिलवाया और 500 रुपया अलग से, शायद 1200 दिलवाया अलग से, ख़त्म हो गया केस। ये ट्रिवियल मैटर हैं, इसमें आप अपने अधिकार की वो झंडा लेकर के चलें कि हमारा अधिकार। दुकानदार भी लड़ना नहीं चाहता, अपना दुकानदारी करेगा कि वहां जाके लड़ाई करेगा, कोर्ट का खर्चा उठाएगा। मेरे यहाँ मजेदार केस आया एक, ये दरवाजे का बोल्ट लिया, एडवोकेट ये मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा उसी का केसेस है। तो अपना एडवोकेट अपना डाल दिया केस, उसका गड़बड़ था, अब केस कर दिया, एडवोकेट अपियर हो गया अदर साइड से, बोला कि अब क्या बोलता, वो तो 2,000 रुपया में मान गया, बोले मैं लड़ना नहीं है केस। अब बोल्ट कितने का था नहीं था, ऐसा है कि दोनों को बैठा के हम बोले कि अब लड़के क्या मिलेगा आपको, 2,000 में हम बोले कि बताइए वकील हो के आप ऐसा काम कर रहे हैं। होता है ये कि जब ये सब मामले आते हैं, छोटे मामले, तो दोनों पक्ष जो है आवेश में आकर के मामला बिगाड़ देते हैं। वरना कोई दुकानदार आज के डेट में मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है, वो व्यापारी है। मगर हाँ, कुछ व्यापारी ऐसे भी मिलेंगे जो अनफेयर तरीके से व्यवहार करते हैं। आपको मैं बता दूं, मैंने एक बैंक मैनेजर को हेल्प किया था। GST लागू होने के करीब 20 दिन बाद, मुझे याद है, आई वाज देन इन हाई कोर्ट।
उसने जो है पूरा बिल बना दिया MRP पर, और उसके बाद GST जोड़ के ले लिया 2,500 रुपया ज़्यादा। गाड़ी बनवाने गए थे तो मैं अपने काम से गया तो उनको पता चला कि जज साहब इज डीलिंग विथ, उस समय कम उसमें था, GST में था ही मैं चेयरमैन। तो मैंने उनको समझाया कि ये गलत किया है, आप एक काम करो, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर डाल दो ट्विटर से। मैंने भी डाला है केस में। तुरंत वो तांडव नृत्य करते हुए उनके पास आ गया, पैसा वापस किया, नया बिलिंग दिया। यस, ये अगर उपभोक्ता जागरूक है तो हमें लगता नहीं कि कोर्ट में आने की जरूरत भी है। अब जागरूक से मतलब है कि वो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, कभी कभी पढ़ा लिखा नहीं भी है फिर भी इतना जागरूक है। नहीं, उसमें होता ये है ना, उपभोक्ता के साथ दिक्कत ये है, जैसे दुकानदार लड़ना नहीं चाहता, उपभोक्ता भी कितना दिन दौड़ेगा। अब 4 रुपए के लिए उसकी हिम्मत को हम दाद देनी चाहिए कि वो 4 रुपए की लड़ते लड़ते राज्य आयोग पहुंचा, राज्य आयोग में उसको न्याय मिला। लेकिन उसको लगता है 4 रुपए के लिए हमारा टेम्पू भाड़ा हो जाएगा 400 रुपया, उससे ज्यादा टेम्पू भाड़ा हो जाएगा। मेरे यहाँ जितने भी केसेज हैं सब ऑनलाइन मैंने सुना है। मैंने अपनी पार्टियों को आज भी कहता हूँ, अभी भी जो परसों मैंने केस किया है, जो 18 लाख रुपया दिलवाया हूँ, उसमें दोनों में से कोई पार्टी 6 डेट पर हमारे सामने नहीं आई, कंप्यूटर पर है। अगर पब्लिक को ये सुविधा के बारे में पता, ये तो आप बताएं ना, हम तो इसी के लिए बैठे तो हो ही गया है। पब्लिक को जो अगर हम सुविधा दे रहे हैं ऑनलाइन, उसको पता चल जाए। इन लोगों के ज़िले में भी हो गया है 19 दिसंबर से, है ना, तो पब्लिक हेजिटेट नहीं करेगी। कभी आदमी सोचता है चलो यहाँ से हार गए, डाल्टनगंज से कहाँ चलेंगे, मगर जब उसको मालूम है कि कहाँ चलेंगे, जरूरत नहीं कहीं जाना ही नहीं, उसको खोलो और दबाओ। मैं कम से कम 200 केस इसमें ऐसा है जो मैं भेजता रहता हूँ लिंक, और लोग जुड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ जागरण का अभाव है। अगर हम अपने कॉज के थ्रू, इन लोग कॉज में लिखना शुरू कर दिए हैं, अगर कॉज में हम इनफ इंफॉर्मेशन देते हैं पब्लिक को, तो जिसका केस है वो तो लाभान्वित होगा ही, उसके संग जो 4 मित्र और उसके सहयोगी आए हैं ये भी जाने, वो भविष्य के लिए जागरूक हो जाएंगे। नहीं, वो तो बताएगा, अपने पीआरओ बन जाएगा वो। पोर्टल तो ऐसा है कि कोई भी खोल कर देख सकता है कैसे चल रहा है, क्या ऑर्डर हो रहा है, क्या जजमेंट है, अब हर कुछ अब सब ऑनलाइन है। अभी आपको मैं खोल बता के दूं, देखना या हमारे माध्यम से उसको सुनना, दोनों में ये अंतर है। तो- जब ये हमारी तो बात वो देखिए। सुनेगा तो वो जाकर 10 लोगों को बताएगा, चलो यार खोल के देखते हैं इसमें क्या करना है नहीं करना है। हाँ, प्रवीण कुमार जी, आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, जब आप PLA में थे, अध्यक्ष थे, तो किस तरह के केसेज आमतौर पर आपके यहाँ आते थे, और कौन सा केस ऐसा था जिसको कि आप सुलझा नहीं पाए? देखिए, ज़्यादातर केस बैंक से ही संबंधित जो NPA हो जाते हैं या एग्रीकल्चरल लोन से संबंधित। हमने बहुत कोशिश किया अपने रिजिम में, इंश्योरेंस के यहाँ भी गए, या इलेक्ट्रिसिटी है, नगर निगम है, रामगढ़ में तो कैंटोनमेंट है, तो उन लोगों से भी हमने बहुत बार मिलकर कहा कि मैंने आप लोग आवेदन दें, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। वो सिर्फ बैंक से ही हमारा मन है कार्यकाल में ज़्यादातर बैंक का भी कोई ऐसा केस हुआ कि जो आप सुलझा नहीं पाए या जो मामला चला गया? नहीं, वो ऐसा कोई मामला नहीं था। एक आया था मेडिक्लेम का, लेकिन मेडिक्लेम में अगेंस्ट साइड अपीयर नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा हम लोग मेडिक्लेम पर भी बात मेडिक्लेम आ गया है करेंगे। उसमें। मेडिक्लेम माने कहने का मतलब इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर भी थोड़ा बात करें, ये बहुत बड़ा मामला है। आप कहते हैं कि 1 रुपया रोज जमा करिए और 1 करोड़ तक पाइए। एडजुडिकेटिंग पावर नहीं है, यही दिक्कत हो जाती है। दूसरा पक्ष कहता हम नहीं मानेंगे। नहीं, एडजुडिकेटिंग पावर परमानेंट अदालत को है, लेकिन हमारे झारखंड हाई कोर्ट में अभी उस पर बहुत विवाद है। हाँ, विवाद अभी फाइनल कुछ नहीं। जालौर सिंह बनाम पंजाब का केस मैं देख रहा हूँ 2012 में चला आ रहा है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला केस है 2008 का। तो अभी बहुत विवाद है इसमें। हम लोगों के यहाँ जैसे पटेल साहब का जो जजमेंट आया, और उसमें कहा गया कि जब तक आपको रिटेन नहीं मिलेगा, यस, तब तक आप पावर उसको नहीं कर सकते हैं। तो रिटेन को व्यक्ति तो देगा नहीं। सेम प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कमर्शियल एक्ट का जो मीडिएशन है। अब उसमें दोनों को देना है फी, अब उसमें भाग जाते हैं। अब नतीजा है कि वो लेकिन उसमें तो ये है ना कि बगैर प्री मेडिएशन कराए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जा ही नहीं। हाँ, तो नया नहीं जा सकते हैं, लेकिन
आ भी नहीं रहे हैं लोग। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो कोर्ट तो नहीं जा सकता है ना, तो उसको तो आना मजबूरी है ना, कि अगर कोर्ट नहीं जा सकता है, कोर्ट कार्रवाई ही नहीं करेगी तो आना तो मजबूरी है ना सेकंड उसकी। पार्टी आती ही नहीं है। दो चार हमको लगता है कि हम रामगढ़ मान में रहे हैं, देख हम तो हम भी देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगला उसका option बंद है। कंपल्सन है ना, तो लीगल बाइंडिंग है। माने वो कोर्ट में अपना मामला ले ही नहीं जा सकता है, पहले तो उसको मेडिएशन करानी। ठीक है, आज भाग जाता है, कितना दिन भाग के रहेगा, केस तो करना पड़ेगा उसको, अब वो और तो सेकंड अपना पार्टी को भी मान आना ही लीजिए, पड़ेगा। वो सेक्रेटरी अपना लिख करके दे देंगे, नहीं एफआईआर हुआ, ये माने के हम जिस उम्मीद से उसको बनाया गया, मेरा ये कहना है, वो सफल हाँ, नहीं हो रहा है। वो कारण प्रचार प्रसार का अब ये लगे लोगों को कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, कोई आपको बहुत- इसी कोई ऑप्शन पर बहुत काम करना है, फीस पहले उसमें यहाँ उसके नहीं बाद है, लेकिन नहीं आ रहे हैं लोग। एग्रीव्ड ही ना दौड़ेगा पहले, अदर साइड तो बेनिफिटेड है तो हाँ, अब उसको क्या- है फी देगा। अभी हम क्योंकि हम mediation हमारे में अगेंस्ट कोर्ट mediation का भी करते रास्ता हैं, बंद मेरे है। पास 2 या 3 आया था ये, लेकिन प्रॉब्लम वही था। नहीं, हम लोग थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करें। होता है कि 1 रुपया रोज जमा करिए और 1 करोड़ रुपये तक का इंश्योरेंस, अब वहाँ जाइए तो अब हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं तो बोले कि नहीं आप 24 घंटा रहिए, 24 घंटे के बाद वहाँ से फाइनल होगा तब हम आपको जाने देंगे। ये डेड बॉडी हॉस्पिटल वाला रोक लेता है कि जब तक आप बिल पेमेंट नहीं करिएगा। तो ये थोड़ा सा अधिकार के बारे में बताइए रविंद्र कुमार जी। नहीं तो बहुत सारा, अब देखिए कोई सा भी एग्रीमेंट लीजिए, लोन लीजिए, इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, वो समझना मुश्किल है, इतना छोटा वो, छोटा अक्षर में हाँ, रहता है, अगर समझना मुश्किल पढ़िए है ना। तो आपको इंश्योरेंस कराएंगे ही नहीं, इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो हिडन टर्म्स वगैरह हैं, उन्हीं को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। ये तो हमने लिख के दिया हुआ था, तो आप कहाँ इसमें पड़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 24 आवर्स तो हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट ही है, इवन स्टेट में भी है। लेकिन कुछ में ऐड किया गया है कि भाई आप मतलब टेस्ट वगैरह, जैसे एनुअल टेस्ट है, पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी कवरेज है, मेडिकल ट्रीटमेंट, फुल बॉडी चेकअप, हाँ फुल बॉडी चेकअप वगैरह भी इंश्योरेंस में कवर्ड। तो नेचुरली एक भाई अवेयर तो होना ही पड़ेगा। वंस यू आर गोइंग टू डू द इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशन, तो कहाँ आप जा रहे हैं, क्या फैसिलिटी मिलेगा इस पैसे के चलते, तो आपको जानना ही पड़ेगा। आप तीनों लोगों के सामने हमारा ये सवाल है। हमारे पास तो एजेंट आता है और एजेंट कहता है कि भैया ये आपको मिल जाएगा, हम हैं ना, आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए, हम साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद हमारा हाथ कट गया। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग इंश्योरेंस। मैं आपको बता दूं, एजेंट इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ये गांठ बांध के रख लीजिए। वो एजेंट कहीं हमारे भाई का, हमारे भतीजे का दोस्त होता है, मोहल्ले का लड़का होता है, जान पहचान बस का। बस बस बस। एजेंट के लिए रेगुलेशन जरूर बना है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंट, और एक्ट के अनुसार भी, IRDA के अनुसार, एजेंट इज जस्ट अथराइज्ड टू इंट्रोड्यूस यू This टू scheme. इंश्योरेंस कंपनी बस बस। and Middleman. and to persuade you to enter into insurance contract, but he is not authorized to take money from you. He is not authorized to write your form. आप, मगर मैं 90% क्या 100% मामले में कहता हूँ कि हम आप में से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज तक नहीं गया कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, कोई इंश्योरेंस प्रपोजल लेने के लिए कभी इंश्योरेंस कंपनी तो एजेंट ही आता जब नहीं एजेंट जाते हैं। और एजेंट से ये अपेक्षा की जाती है वो सही चीजें बताए। नहीं, आप तो विज्ञापन निकालते हैं कि हमको एजेंट बहाल करना है। हर कंपनी जो जितनी इंश्योरेंस कंपनी सब एजेंट का विज्ञापन उन्हीं से निकालती बिजनेस चलता है। हाँ। उन्हीं से मगर business- कल को आप उसके आधार पर एक पैसा क्लेम नहीं कर सकते। because you had not अब paid आपसे anything to him. एक चीज है कि उसमें जितनी जानकारी मांग रहा है उसको पढ़िए खुद। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपनी पढ़ी लिखी बेटी बेटा से पढ़वाइए, क्योंकि वो वहीं पर छोड़ देता है कि सर आपको कभी डायबिटीज़ हुआ था, हम तो 5 साल से हैं, लिखिए ना, लिखिए उसमें डायबिटीज़ है। सर आप बोले लिखवाएंगे तो 5,000 रुपया बढ़ जाएगा आपका, छोड़िए ना हम देख लेंगे। अब उसने तो छोड़िए ना कहा कि हम देख लेंगे, और आपका 12,000 रुपया महीने पर कर दिया सालाना, जबकि 17,000 लग जाता। और जब आप 2 महीना बाद दुनिया से दिवंगत हो गए, तब आप ही की पत्नी, आप ही का बेटा जाके वो मेडिकल कागज़ सब दे रहा है, और उस मेडिकल कागज़ से पता चल रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले आप ये दवा खा रहे थे, हाइपरटेंशन का खा रहे थे, मधुमेह का खा रहे थे, तो यू हैव कंसील्ड मटेरियल फैक्ट, सो इट इज़ रिजेक्टेड, हो गया। और डॉक्यूमेंट्री है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आपने दस्तखत कर दिया तो यू आर बाउंड बाय द कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट।
यही लॉ है। जैसे चेक में आजकल आमतौर पर चलता है, किसी चीज़ के बदले में चेक गिरवी रख देने का, साइन कर दिया, साइन करने के बाद नहीं में चला जाता है, 138 में पहुंच जाता है, तो साइन किए तो हमारा हाथ कट गया, एकदम बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद हम जवाब दे हैं किसी एवज में हमने दिया हो, किसी और में। नहीं ऐसे क्यों देंगे? ठीक वैसे ही बता रहे हैं आप, ये एकदम यस, इंश्योरेंस वाले में भी यही मामला है। यही है। जहाँ तक 24 आवर्स वाला देखिए, मेडिकल कंडीशंस हेल्थ वाले में लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानता। आप 24 घंटा रहिए, कभी कभी डॉक्टर उससे टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी से, बिल्कुल बिल्कुल, यही हुआ सब हॉस्पिटल में। नहीं 2 टाइम में करते हैं, वो हॉस्पिटल पहले वाला कहते क्या हैं, करेगा, आपको 20 मिनट पहले डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है। अब आपका 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है, बोला कि सर ऐसा है कि अब आपको ज़रूरत नहीं रहने की, आप 1.5 लाख रुपया हम इंश्योरेंस कंपनी से आप हमको दिलवा दीजिए या स्वयं दीजिए, तो ठीक है कैशलेस नहीं है, लीजिए हम बाद में ले लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आप तो 23 घंटा 45 मिनट ही रहे, हमारा कंडीशन कहता है कि आपको कम से कम 24 घंटा हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। तो ये सब नहीं हम दूसरी कंडीशन, चीज़ जानना चाह ये रहे सब हैं, कंडीशंस बेकार है हमारे इन द आई ऑफ लॉ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो वो कहता है जिस समय भर्ती होते हैं वो डॉक्टर और हॉस्पिटल पूछता है कंपनी से, उसका अपना आदमी रहता है जो पूछता है कंपनी से कि ऐसा है तुम्हारे यहाँ कार्ड आया है, इसको हम ले कि नहीं ले, वो क्या करता है फिर आप भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। तब ये 24 घंटे वाली प्रक्रिया जो है, 24 घंटे तो डॉक्टरों को तय करना है ना भाई, कि डॉक्टर तय करेंगे हाँ भाई 24 घंटे हमको क्या रखना है, तब बीमारी कुछ- है, हाँ, कितना देर इलाज ये हम चले? कैसे तय करेंगे? नहीं, वो नहीं, उसका ही कहना है कि आपके भी कंट्रोल में नहीं था, मगर डॉक्टर को जब जरूरत नहीं है तो उसने आपको 23 घंटे में छोड़ दिया। और आपके इंश्योरेंस Term and पेपर में लिखा condition है कि में 24 24 घंटा घंटा है। हॉस्पिटलाइज Minimum, रहेंगे हाँ। तभी ये पैसा मिलेगा। जी इन सब और उसके चीज़ों- साथ दूसरा जुड़ा हुआ है कि जब भर्ती हो गया कंपनी के यस करने पर, और उसके बाद कहता है कि नहीं जब तक बिल फाइनल वहाँ से नहीं होकर के आता है तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम 3 दिन इलाज कराए, 4 दिन इलाज कराए, 5 दिन इलाज कराए, अब उसके लिए 1 दिन 2 दिन कहती वहाँ तो चल रहा है, वहाँ पर मंथन चल रहा है, इसमें से कितना पेमेंट करना है, नहीं पेमेंट करना है, कितना उनसे पेमेंट लेना है। नहीं देखिए, कैशलेस में ये व्यवस्था वो किसी को रोक नहीं सकते हैं कि अब आप ठीक हो गए, आप ये हम भी बताना हमारे यहाँ चाहते हैं भोजन आपको, कीजिए। वो कैशलेस का तो सीधा सा एक मनमोहन नंदा का केस है सुप्रीम कोर्ट का 2022 का, उसमें वो आदमी कैलिफोर्निया में प्लेन से उतरा और लास्ट सीढ़ी पे आके गिर गया, तुरंत ही वॉज एडमिटेड इन सम हॉस्पिटल, इलाज शुरू हो गया, कुछ कैशलेस मिला भी, क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है ना सब उनका सिस्टम हॉटलाइन पर। मगर कहीं क्या होता है, उनके लीगल एक्सपर्ट ने बैठ के देखा कि नहीं ये तो इट इज़ नॉट कवर्ड, तो ये तो पैसा नहीं देंगे, अगर ये भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब तो दिस इज़ अंडर एक्सक्लूजन क्लॉज, सो आप ये उनसे ले लीजिए, हम नहीं दे सकते। तो उसने दे दिया। अब उनको डिटेन करके रखना अस्पताल का कोई उद्देश्य नहीं, अस्पताल को चाहिए पैसा, अस्पताल को चाहे कैशलेस वाला दे चाहे तुम अपने जेब से दो। हाँ, डेड बॉडी के संबंध में अभी हाई कोर्ट ने आदेश किया है, अभी 3 दिन के अंदर, गवर्नमेंट का भी डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन है कि आप किसी की डेड बॉडी को डिटेन नहीं, डिटेन नहीं कर सकते। हाँ वो फॉर वांट ऑफ मनी, किसी की संपत्ति है भाई, किसी का आदमी है, किसी की उसको आप कैसे रोक लेंगे? आपका जो पैसा बकाया है उसके लिए केस कीजिए, गवर्नमेंट से मिलिए, हमसे मिलिए आके बाद में। मगर एक आदमी जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हाँ, हो पूरी और फैमिली उसको आप ऐसे करें तो ये तो अन्याय और अनैतिक है। इनह्यूमन है, सिंपली इनह्यूमन। नहीं तो इसमें तो वो क्लेम कर रहे हैं ना भाई कि हमारा पैसा खर्च हुआ, इतने दिन आपने हॉस्पिटल में अवेल किया तो उसका हमको आप फीस दीजिए, आप हाँ, हमारा डॉक्टर का फीस है, और जब आप लेके चले जाएंगे देंगे नहीं, फिर बाउंड्री खत्म हो जाएगी। अभी आप हैं तो वही उसी को गिरवी रख करके हम आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, करेंगे। वो नहीं, देखिए- हम जानना चाह रहे हैं अब अपने आप मोबाइल दिए बनने के लिए, बोला 5,000 रुपया लगेगा, 1 हफ्ते में ले जाइए। आप गए, क्या होता है 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद उसका मोबाइल आपका वो बोल रहा है कि हमने बेच दिया, खुद बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अगर आप जैसी मोबाइल और आप जैसी कार अगर शॉर्ट हुआ के गैरेज में खड़ी हो गई तो उसको तो अपना दुकान बंद कर देना होगा, छोड़ दिया लोग। है ना? तो या तो आप 5 दिन में 7 दिन में 5,000 रुपया दे के वापस लीजिए, और नहीं तो फिर हमारा जो खर्चा लगा है इसको सुरक्षित रखने में वो पैसा दीजिए। दोनों चीज़ें उसी तरह अस्पताल का भी है। अगर आप क्या होता है पैसा नहीं दे रहे हैं
और अस्पताल का है कि ज़बरदस्ती आपको रखेंगे, तो ज़बरदस्ती रखेंगे तो अस्पताल के नाम पर और पैसा बढ़ जाएगा। आप अपने 4 आदमी को बुला के, पुलिस को बुला के कहिए कि हम जा रहे हैं, तुम्हें जो पैसा लेना हो हमसे लिखवा लो, हम बाद में दे देंगे। कानून के तहत उसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देश में कानून का राज है। क्लेम है तो सेटल आज न कल मिलना ही है, लेकिन मिलेगा, उसके लिए आप डेड निश्चित बॉडी मिलेगा। रख लीजिए। नहीं, ये आसान पड़ता है इमोशनल हाँ, ब्लैकमेल ये करने सही के कि लिए, अभी- वो कहीं से ला करके अभी देगा ही। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, हाई कोर्ट ने ऐसा- फैसला दिया ना, हाई कोर्ट जाके लेके आइए पैसा। हाँ, जो आम अब तो तरीका है कि भाई जिसका क्लेम हो जाएगा ना, मान लिया हॉस्पिटल का क्लेम है तो मेक ए क्लेम एट द राइट। अब वो तो पूरा आधार लेकर पूरा भरवाता है, पूरा भरवा करके तब वो भर्ती करता है है। ही। भाई देखिए, आमतौर एक पर। होता है फिड्यूसरी रिलेशनशिप। यू आई एम अंडर डोमिनेशन ऑफ द हॉस्पिटल। हमें अस्पताल में आप क्या क्या लिखवा लिए, सॉर्ट ऑफ कंडीशन लिखी है, इंश्योरेंस कंपनी ने या डॉक्टर ने, हमें दस्तखत करना मजबूरी है क्योंकि हमारा पेशेंट भर्ती मर रहा करने है। कोई उपाय नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप ये प्ली नहीं ले सकते कि सब आपने देख के भरा है, होशो हवास में भरा सब है, emergency है स्वस्थ मन प्रसन्न चित्त होके भरा है, ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए हाँ, दूसरे- नैसर्गिक न्याय को आना पड़ेगा सामने। अब वो जैसे ही हम लोगों के सामने आता है तो हम लोग पूरा नेचुरल जस्टिस लगा देते हैं। अब ये मटेरियल के क्वालिटी पर जो हम परचेज करते हैं या जो सर्विस, उसकी क्वालिटी भी तो मायने रखती है ना। एकदम हाँ, वही डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, हाँ। दो ही चीज़ है, डेफिशिएंसी इन सर्विस। परचेज्ड गुड्स। नहीं, एक तो इस डिब्बा पानी बंद में है, इस पानी में कीड़ा आ गया, एक पीते डिब्बा समय। बंद है, ये डिब्बा बंद है। हाँ। हम दूध खरीदते हैं, अलग अलग कंपनीज का दूध खरीदते हैं, उसमें मक्खी निकल गई। हाँ नहीं, बिल्कुल है, डेफिशिएंसी है। अब ये है कि अब आप उसको Product दूध को defect हो पहले तो गया। फेंक दिए फेंक नाली दिए। में, और उसके बाद एक सेकंड, कंप्लेंट पहले आप दूध को नाली में फेंक दिए, उसके बाद मम्मी आ रही, पापा आ रहे हैं, पापा को बताएंगे, दूध को तो फेंक दिए, अब वो खाली डिब्बा लेके जा रहे हैं दुकानदार के पास, तो ये कानून नहीं चलेगा। आपको भी उतना ही सद्भावपूर्ण ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। मैं बताया हूँ कि एक पार्टी में ऐसे ही चल रहा था, जैसे ही ऐसे पीने चला, दूसरा आदमी चिल्लाया, अबे उसमें कीड़ा है। मुकेश नाम का है, देवघर का, मैंने 15,000 रुपया दिया उसको। कोल्ड ड्रिंक में पहले बहुत ही आता था इस तरह का। मेरे यहाँ है एक तो बोतल में वो पड़ा है, शराब के बोतल में वो है ब्लेड। अरे यस, बोतल बंद है ऊपर से, सील। हमने ऑर्डर किया, बोतल ऊपर से सील्ड है। मैकडॉवेल क्या, मैकडोनल्ड क्या आता है ना, मैकडॉवेल। हाँ, उसमें ब्लेड पड़ा हुआ है, शीशी ऊपर से बंद है, पैक्ड है, सील्ड है। अपरेंटली मतलब विजिबल। नहीं नहीं, सीलिंग मशीन जो है ना, वो तो लोग खरीद के रखते हैं जो सील करने वाला है। नकली शराब भरते हैं, उसको सील कर देते हैं। तो मुझे हाउस अभी ऑफ तो मैंने लॉर्ड ध्यान का, दिया कि उसमें क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मुझे बोतल हाउस भी ऑफ साफ नहीं लॉर्ड का, किया। मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड का डोनाक वर्सेस स्टीवेंसन का केस याद आया। सेम यही केस था, उसमें घूंगा मिला था शराब में। घोंघा मिल गया था। हाँ, और इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जो केस आया उसमें ब्लेड मिला, इस बोतल में वो मिला था ओके। कीड़ा। और एक चॉकलेट वाली कौन है ना, ब्लैकबेरी चॉकलेट वाली कंपनी है, वो अभी पिछले साल हमने करवाया था, 35,000 रुपया दिया, तो उसने 5 रुपए के टॉफ़ी में ऐसे खोला, बच्चे को खिलाने चला, कीड़ा रेंग रहा है। कैडबरी में यस। तो अब सवाल ये है कि अब आप पहले सामान को फेंक दें और फिर कहें चलो देखो, तो थोड़ा सा प्रूफ रखिए। और इस समय तो इतना ज़माना इतना अच्छा है, इतनी आधुनिक तकनीक हमारे पास है, खट से हम वीडियो बनाएंगे। मैं तो बल्कि इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप ई कॉमर्स कंपनियों के से सामान मंगा रहे हैं, उसमें बहुत से धोखे हो रहे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आपने एक बार सामान मंगा लिया, फिर कोई लिंक आया, आपने मार दिया, पता चला वो पाकिस्तान से चला है वो लिंक, और आपको पैसा कट गया। इसलिए इस एक्ट में तो वही- ई कॉमर्स से आप जो भी कुछ मंगाते हैं, आप वो तो दे के चला गया, आप डब्बा खोलने के पहले 50 सेकंड की वीडियो बना लीजिए कि उसमें मोबाइल है या वास्तव में रिन की टिकिया है, क्योंकि भारी तो है, आप तो ले लिए। क्योंकि आपको भी तो ये दिखाना पड़ेगा कि आप कितने सही हैं, इंसान हैं। हम प्रूफ कैसे अच्छा, करिएगा? पहले आपने कुछ सब बताइएगा ये तो कैसे सब प्रूफ हो? ये सब खोल के निकाल लिया, डब्बा कचरा में फेंक दिया, और फिर आप अमेजन को लिख रहे हैं, तो अमेजन कहेगा कुछ तो प्रूफ दिखाइए। बिल्कुल। मेरे यहाँ है 4 अमेजन का केस है, जिसमें 2 कंप्रोमाइज़ हो गया, 2 चल रहा है अभी। एक मेरे यहाँ तो अमेजन का देखिए, था। ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें न्याय चाहिए, तो हमें भी उतना ही
साफ सुथरे रवैये से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों में आपसे ज़्यादा तेज दिमाग वाले 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया महीना पाने वाले सॉफ्टवेयर और लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी तुरंत दिमाग देंगे। इसलिए हम ऐसा काम करें कि 2 मिनट का समय दे करके उसकी वीडियो लें, फ़ोटो लें, क्योंकि सही बात है दूध का डिब्बा जो है कागज़ का आजकल आ रहा है 2 दिन 3 दिन तक रखिए, वो आप रखेंगे तो नहीं 3 दिन तक सड़ जाएगा, मक्खी और पड़ेगी, फ्रिज में रख नहीं सकते, तुरंत उसका अच्छा से वीडियो बना के फेंक दीजिए। हमारे यहाँ कानून भी है सीआरपीसी में कि जो पेरिसेबल नेचर की चीज़ें हैं उसको हम कोर्ट को नहीं दिखाएंगे, उसका वीडियो दिखाएंगे, फ़ोटो दिखाएंगे। अब कोई ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या ट्रक उठा के लाते हैं कोर्ट में? कभी नहीं लाते, उसकी फ़ोटो लाते हैं, उसकी वीडियो लाते हैं। केस होगा तो फिर पुलिस रिपोर्ट करेगी, यही है और क्या, बेसिस तो होना चाहिए और ऑर्डर थोड़ा के सा लिए। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट के बारे में बात कर लें, उसमें जो होता है उसमें थोड़ा बात कर लें, उसमें क्या राइट्स है जो इंश्योरेंस कराए, फिर इंश्योरेंस का ही मामला आ जाता है, या जो इंश्योर्ड नहीं है इंडिविजुअल जिसको कि ट्रांसपोर्ट ने धक्का मार दिया, पर हिट एंड रन कर सकते हैं, या दूसरा जो है उसका पता नहीं चला, तो उसमें उसका राइट क्या है? हमको तो मार दिया, हम कंपनी से इंश्योर्ड हैं लेकिन बहुत कम का क्लेम है, हम मर गए। दूसरी कंपनी जिस ट्रक ने मारा वो अननोन है और नोन है, 2 स्थिति है, तो उसमें उसका राइट क्या देखिए बनता है? जहाँ नोन है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी मार के निकल गई किसी व्यक्ति को, किसी ने भी गाड़ी पहचान लिया, उसका नंबर आ गया, आजकल इतना सीसीटीवी लगा है कि सब खोज लेता है, तो उस गाड़ी पर केस करने से जैसे ही उस पर केस करेंगे तुरंत वो आके उपस्थित होगा कि हमारी गाड़ी का बीमा हो चुका है। अब गाड़ी का बीमा हो चुका है तो हम गाड़ी के बीमा कंपनी को बोल सॉरी देंगे। माफ करिए, हम सेव कर रहे हैं। रांची शहर में बालू वाले ट्रक, गिट्टी वाले ट्रक 70 से 80% ऐसे हैं जिनका नंबर दिखता नहीं है। नंबर है वहां पर लेकिन उसके आगे जो है वो लगा हुआ है, दिखेगा नंबर गंदा नहीं भी दिखेगा। है, कुछ ना कुछ। आप कैसे पता करेंगे कौन गाड़ी मारा नहीं मारा? मारा रुका हुआ है तब भी उसका नंबर नहीं पड़ हिट एंड सकता है। रन के लिए तो पॉलिसी बनी ना, एक फंड इंश्योरेंस कंपनी मिलके फंड बनाई है जो वो डीसी के पास जनरल है। इंश्योरेंस कंपनियों ने फंड बनाया बनाया है, है। देखिए नहीं दौड़ाते रहते हैं ना वो उसके 2 लिए। लाख वो 2 लाख रुपया है, कुछ नहीं है। हाँ एस ग्रासिया पेमेंट गवर्नमेंट स्तर पर ऐसे लोगों को मिल जाता है, मगर कानून में हमारे कोर्ट के सिस्टम में वो नहीं जाता है वो केस, उसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। माननीय लोगों की गाड़ी देखिएगा तो उसमें नंबर ऐसा लिखा रहता है ना ऐसा जगह पर कि वो पता ही नहीं चले कौन नंबर है नहीं है। इसीलिए वो जो आजकल नया आ रहा है सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो 19 से लागू है, वो ज़्यादा कारगर तरीके से अगर हो जाए, नहीं तो रीडेबल तो होना सबसे पहले जरूरी है। नहीं तो वो तो रीडेबल का वो लेकिन तो अब बोलने ये लोग लगेगा ऐसा नंबर प्लेट है, वो तो भकवा के एकदम बार्क करेगा आपके ऊपर, इतना बड़ा नंबर प्लेट है तो ऐसा उसको यू कैन नॉट चेंज। आप गाड़ी लेके भागेंगे ही नहीं किसी की, आप किसी की गाड़ी चोरी ही नहीं करेंगे, वो ऐसा नंबर प्लेट है। तो अब सब नहीं रिकॉर्डेड है। पीछे वो लगा लेता है, लोहे का इतना बड़ा लगा लेता है कि उसे छुप जाता है ना, वो दिखता ही नहीं है ना। तो ये अब सब तो सीसीटीवी का कैमरा इतना ये इतना हाई रेजोल्यूशन का रहता नहीं कि उतना पढ़ सके, ये नहीं सब नहीं तो है ही। देखिए इसमें हमारी लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का ना काम हाँ, है। हम चौराहे पर जो चाटो पुलिस वाला जो सफ़ेद वर्दी में ट्रैफिक पुलिस वाला है या गवर्नमेंट में ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, इनकी ड्यूटी क्या है? अब दरोगा पर चढ़ा के चला जाता है बालू वाला हाँ गिट्टी वही वाला। मैं कह रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं किस प्रकार से गाड़ियाँ चल रही। जब नियम बना है कि नंबर प्लेट शुड बी ऑन द कॉन्स्पिक्यूअस, सहज दृश्य, वाहन के सहज दृश्य स्थान पर वो होना चाहिए, और आप उसको ऐसा लगाएं, एक तो रॉड ऊपर दे दिए हैं तो रोड है, झालर लगा दिया, उस कुछ पर झालर स्लोगन लगा लिख दिया, कुछ नहीं तो क्या होता है वो टायर का आजकल झल्ला बना करके, चोटी लटका दिया। तो लेकिन ये है तो- एक मजेदार केस धनबाद में सर मिला। ये देखिए मेन चीज़ है, एक्सीडेंट हमारे दिखा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी काम है कि जो कानून में कहा जा रहा है उसका पालन हो। शूटिंग एजेंसी का तो फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि भाई अब जो डिफेक्ट है वो दिखे और अब उसको पीछे लगी है, अदरवाइज तो कोर्ट में आएगा तो क्या बेसिस तो होना चाहिए। धनबाद वाला केस क्या बता रहे थे आप? एक को जो टेम्पोररी नंबर की गाड़ी जीप से एक्सीडेंट हुआ, एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही था, ही डाइड ऑन द स्पॉट सर। वो वर्मा चौक पर ऐसा हुआ था, उसमें आईओ का जो डायरी प्रोड्यूस किया पार्टी, मतलब आईओ को हम दाद देना रेयरली ऐसा मिलता है, उसने बहुत मेहनत किया था क्योंकि वो टेम्पोररी नंबर से बहुत सारी गाड़ियाँ निकली थी, और एक ओनर जो था वो एक लेडी एसीएफ बिहार में थी, तो बहुत अवॉइड की कि मेरी गाड़ी नहीं, ये नहीं है, मेरी गाड़ी है। अब बाई चांस उसका टुकड़ा गिर गया था धनबाद में ही ऑन द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट, उससे ट्रेस किया गया कि ये गाड़ी यहाँ थी
ये ओनर डिटेक्ट हुआ तो फिर उस पर फाइन हुआ। चलिए एक ये मैसेज दीजिए, मैं कंक्लूड करूँगा, ख़त्म करूँगा। गोस्वामी जी। जी, वो अंत में यहाँ के दूरदर्शन से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए यही मैसेज है कि आपको कोई भी सामान आपने ख़रीदा है, किसी भी प्रकार की सेवाएं आपने लिया है, बीमा हो, बैंकिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, फ्लैट बनाने से संबंधित हो, फ्लैट खरीदने से, मकान बनाने के लिए आपने किसी इंजीनियर को ठेका भी दिया हो, ये सारी सर्विसेज में आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है तो पहला कार्य है कि आप जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें। उस शिकायत के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड मैं दे रहा हूँ, CP-GRAM, CPGRAM। ये CP-GRAM एक इतना बड़ा वर्ड है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है। आप अगर सिमडेगा में बैठे हैं, कुछ बातें होती हैं आपके साथ और आपके संग न्याय नहीं होता है, शिकायत नहीं सुनी जाती है, आप CP-GRAM खोल के अपने रजिस्टर कीजिए, 4 लाइन में अपनी बात रखिए, कोई कागज़ अगर आपको इनवॉइस मिला है उसको डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक सिमडेगा पोर्ट को चला जाएगा। अगर आप दिल्ली में हैं और वो मामला झारखंड से संबंधित है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ऑटोमेटिक हमारे कोर्ट में दिखाई देने लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने स्तर से अभी पिछले 6 महीने में 109 केसेस को बिना मुकदमा लड़े CP-GRAM के थ्रू मैंने रिजॉल्व किया है। अभी कल ये शुक्रवार को भी CP-GRAM की बैठक हमारे 1 महीने पर होती रहती है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के नोडल ऑफिसर हैं। तो ये CP-GRAM एक बहुत बड़ा माने विकल्प हमें मिला है कि आप अपनी किसी भी प्रकार के खरीद बेची सेवाओं से संबंधित कोई भी उपभोक्ता का मामला हो, अगर आपके स्तर पर वो नहीं सुधर रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है तो CP-GRAM पर जाइए और आपको गारंटीड है, अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि हो जाए, आपको समाधान मिल जाए। अगर समाधान नहीं मिला तो फिर हम केस करवा देंगे आपका, वो भी केस ऑनलाइन होगा, कहीं भी आपसे 1 पैसा कोई व्यक्ति ऑफिस में नहीं लेगा, हर आवेदन ऑनलाइन ही जाएगा, फ़ीस भी ऑनलाइन जाएगी। 5 लाख से ऊपर है तो कोई फ़ीस लगेगी, 200 रुपया फ़ीस है। 5 लाख के अंदर के कोई भी मामले हैं तो उपभोक्ता का फ्री में पूरा मामला चलेगा, 3 से 6 महीने के अंदर ख़त्म होगा। इन्हीं संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।